सरकार के सामने हमने राज्य हित में एक महत्वपूर्ण प्रश्न लाया था कि भाई राज्य का कितना बकाया भारत सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास है। जिन बकाया राशि के कारण राज्य के गरीबों के मकान नहीं बन पा रहे, सुखाड़ के पैसे किसानों को नहीं मिल पा रहे, विकास के काम बाधित थे। मैं सरकार को हृदय से बधाई देता हूँ तो बड़ी दिल खोल करके उन्होंने उत्तर दिया है। हम सब तो जानते थे कि 35,000 करोड़ से अधिक के बकाया, लेकिन उससे भी कहीं अधिक 3 गुना राशि 1 लाख करोड़ से भी अधिक की राशि भारत सरकार के पास बकाया है। और भिन्न भिन्न फोरम पर सरकार के मांग करने के बाद भी केंद्र सरकार अब तक टाल मटोल कर रही है। हमें लगता है कि इस विषय पर पार्टी हित से ऊपर उठ करके तमाम दलों को एक होना चाहिए और राज्य हित में, झारखंड के हित में एक दबाव बनाना चाहिए केंद्र सरकार को, ताकि यह राशि राज्य को मिल सके, राज्य के विकास तेजी से हो सके, गरीबों के हिस्से गरीबों की झोली में जा सके। दूसरा विषय आपने देखा होगा कि कल से ही चर्चा में है कि सरकार ने एक बिल लाया है, एक अधिनियम लाया है जो भारतीय जनता पार्टी है तौबा मचा रही है। अच्छी चीज़ों को भी बुरे रूप में कैसे समाज में परोसा जाए, यह भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। पूरे राज्य के नौजवानों की इच्छा है कि भाई कदाचार मुक्त परीक्षा हो, ताकि परीक्षाएं रुके नहीं। आपने देखा था कि जेईई की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कारण फिर वर्षों लग गए परीक्षा दोबारा होने में। समय भी बर्बाद होता है, पैसे भी बर्बाद होते हैं, लोगों की उम्र भी, सीमाएं भी पार होती है। हमें लगता है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वही प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार ना हो, कदाचार मुक्त हो, इसके लिए एक अधिनियम लाया है। और हमें लगता है कि वह राज्य हित में है, छात्रों के हित में है, नौजवानों के हित में है, क्योंकि लाख में से 5 लोग ही कदाचार में संलिप्त रहते हैं। 99,995 लोग कदाचार मुक्त चाहते हैं। उनके हित में 5 लोगों के लिए हाय तौबा करना यह भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त, कदाचार मुक्त का नारा देते हैं और दूसरे तरफ कदाचार युक्त के रास्ते के लिए वो राज्यपाल से मिलते हैं, लोगों के पास तरह तरह की बातों को परोसते हैं। हमें लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है, उनके नेताओं को शोभा नहीं देता है। नौजवानों को भ्रमित करना छोड़े, यह बिल, यह अधिनियम राज्य हित में है और हमें लगता है कि जो कदाचार मुक्त चाहते हैं उसका समर्थन करेंगे। या उन एजेंसीज के लिए जो इस कदाचार में, पेपर लीक के मामले में उनकी सहयोगी बनेगी। यही कानून उत्तराखंड में भी लागू है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बाबूलाल जी में अगर नैतिक साहस है तो पहले उत्तराखंड की सरकार को बोलें कि इस कानून को निरस्त करे, उसके बाद वो झारखंड सरकार पर सवाल उठाए। अब एक प्रश्न मेरा और आपके माध्यम से उनसे, सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एक मॉब लिंचिंग का बिल प्रस्तावित किया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ी तकलीफ। सरकार ने परीक्षा में कदाचार को रोकने और पेपर लीक को रोकने के लिए एक बिल प्रस्तावित किया, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तकलीफ। मैं ये जानना चाहता हूं कि लिंच करने वाले लोग, परीक्षा में कदाचार करने वाले लोग, पेपर लीक कराने वाले लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इतनी सहानुभूति क्यों? क्या वो नहीं चाहते हैं कि पेपर लीक के मामले खत्म हों? एक पेपर लीक के चलते लाखों बच्चों का भविष्य बिगड़ता है। क्या वो नहीं चाहते हैं कि युवाओं के बिगड़ते भविष्य के ऊपर कोई रोक लगे? किसी व्यक्ति को सुनसान इलाके में कोई पकड़कर अगर लिंच कर देता है तो वैसे अपराधियों के साथ कानून सम्मत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरा यही सवाल है। अगर दौड़े इरफान अंसारी को मारने के लिए, उसको किस तरीके से देखिए, वो तो गलत है, बहुत गलत है। आप मुद्दा पर लड़िए, हाथ पांव से मत लड़िए, नहीं तो हाथ पांव से लड़िएगा तो अभी यूपीए में सबसे मोटा आदमी है। बादल जी हैं, हम हैं, सुखराम उरांव हैं, मन्नू ठाकुर हैं, मिथिलेश भैया हैं। कुश्ती कराया जाता तो कुश्ती कराया जाता, कर लीजिए, तैयार है हम लोग। पहले मर्डर का भी आरोपी रहे हैं वो के हाँ, वो तो देखिए, वो सब हम लोग, वो हम नहीं बोलते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह ठीक बात नहीं है।
कि सब तो फिर मिलते हैं, बढ़िया से बातचीत होता है, तो उतना करके क्या फ़ायदा है। खाली सदन में दिखलाते हैं जनता अब को, बाहर में तो सब गले मिलते हैं। सदन में दिखलाते हैं जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे रुको ना, सदन में लड़ते हैं जनता को दिखाने के लिए, अब बाहर गले में अभी देते हैं। वेतन बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें काहे न विरोध कर रहे हैं, उसमें जाइए कि विरोध कीजिए, काहे क्यों वेतन बढ़ा रहे हैं। ठीक है कि और बढ़ना चाहिए था महंगाई के नहीं, हिसाब जिस तरह हम लोग का खर्चा बढ़ा है ना, तो अभी बढ़ना ही चाहिए। अरे वाह, क्या सबका बढ़ रहा है। अभी पारा टीचर का 1.5 बढ़ा, हम लोग का तो 20% बढ़ा, हम लोग को भी 1.5 बढ़ने थोड़ा किसान सा। हित के लिए क्या कर रही है? किसान हित के देखिए, अभी छात्रों को पेंशन नहीं मिल रहा है अभी तक, आपका वेतन बढ़ जाए। छात्रों का उसका सिस्टम है, समझे ना, सिस्टम को हम लोग ये कर रहे हैं। देखिए अभी 23 से ही सरकार बढ़िया से चल रही है। उधर 20-21 कोविड रहा, 22 हंगामेदार रहा, ठीक है, और 23 जो है, 23 से हम लोग लगे हुए, सारा काम दिन रात हम लोग का जो टीम है वो काम कर रही है कि कैसे। ये भी सदन तो हंगामेदार ही रहा है। तो क्या कीजिएगा, सदन अब यहाँ भी, दिल्ली भी देखिए, वहाँ भी हंगामादार। अब सदन को सदन रहने कहाँ दे रहा है। सदन को सदन जैसा जो सदन होता है कि मसला, जो क्षेत्र का मसला को उठाने का, वो कहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को। 23 नियुक्ति वर्ष होगा 23 तो अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, हमें लगता है कि आप अगर उसे गौर करें तो बहुत इजाफा नहीं है जो हमने देखा है। मैं भी उस समिति में था संयोग से, कि मात्र 30-33 हज़ार के 3 वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। तो सारी चीज़ों को देखेंगे तो वेतन में काफ़ी वृद्धि नहीं है। कुछ सुविधाएं हैं जिन सुविधाओं के कारण ना रहने के कारण लोगों को दिक्कतें सामने आती है। तो ये चीज़ें हैं, तो मोटे तौर पर लबोलुभाव देखेंगे तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं है, छोटी मोटी बढ़ोतरी है। समय के साथ जो हम लोगों ने बिल लाया है, यानी कि नकल करने का विरोध में जो हम लोगों ने बिल लाया है, अभी राज्यपाल के पास वो गया ही नहीं बिल है। अब भारतीय जनता पार्टी ऊपर हवाई जहाज से जा रहे हैं, वहाँ बिल जाए राज्यपाल के पास तब मिलने का प्रयास करिए। ये सबसे बड़ा चीज़ है। और हम लोगों ने कल भी हमने बताया था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एजेंसी होता है, मतलब प्रश्न पत्र छापने वाला होता है, उसको 7 साल के सज़ा को 3 साल कर दी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों के हित में देखने के बाद उन्होंने क्या किया, 3 साल की जगह पर 1 साल कर दिया। और जहाँ तक हम लोग कानून को दुरुस्त बनाने के लिए, आज आप लोग के माध्यम से होता है, कानून लंचपन है, कानून शिथिल है, नहीं काम कर रहा है, तो हम लोग कानून को कड़ाई से पेश करेंगे तभी राज्य सुधर सकता है। इसलिए हम लोगों ने बिल लाया। वो आप लोग का वेतन भत्ते में भी इजाफा हो अजी आप लोग के वेतन भत्ते में भी इजाफा हो रहा, बढ़ोतरी हो रही, इस पर कोई हो हंगामा न सदन के अंदर न सदन के बाहर, बड़ी खामोशी से बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को नहीं मिला। एक बात जान जाइए, जहां हम लोगों को लक्ष्य मिलता था 13 रुपया में, और भारत के प्रधानमंत्री जी उनको 37 रुपया में कर दिया। ऋण का दाम था 12-13 रुपये, वो 38-40। साबुन का दाम पीएम साहब जम के हो गई है, जिसके कारण से 10-20 रुपया हम लोग को बढ़ा है। हम लोग करीबन बढ़ने वाला। अरे 10-20 रुपया विधायक के लिए क्या है, आवेगा उधर से 2 लाख करीबन 80,000। हमारी बात सुनिए, आप क्षेत्र में देखते हैं जग हो रहा है तो पैसा दीजिए, मुहर्रम हो रहा है तो पैसा दीजिए, दशहरा हो रहा है तो पैसा दीजिए, तब वही बेचने से पैसा। और का 2 नंबर वाला हम लोग हैं। क्या समस्या लेके आप बैठे हुए हैं? मेरा समस्या ये है कि हम लोग जब क्वेश्चन डालते हैं, खाली सरकार से झूठे वादा करल जाता है, आश्वासन मिलता है हाउस में, और एक भी काम नहीं होता है। मेरा अभी 3 साल हो गया निबंधन के लिए, हम खुलवाने के लिए हाउस में मंत्री जी बोले कि 6 महीना में हो जाएगा, लेकिन अभी तक मेरा निबंधन छतरपुर विधानसभा में नहीं अति हुआ है। न पथ निर्माण रोड है मेरा,
वो भी एक को नहीं हुआ है। और एसीबी से जांच करवाना है, 12 गो रोड है 12 साल से। आज वहाँ के जनता लोग तबाही होइल है। आज उस रोड में न चलने लायक है, आदमी के न चलने लायक है, न ट्रैक्टर आपका चल सकता है। हम लोग मामला उठा के हम लोग परेशान हैं। और हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो लात जूता जनता लोग से खाते हैं और सरकार के बोलते हैं तो सरकार एक भी मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग यही मांग करते हैं। और पारा टीचर 436 गो हैं, पारा टीचर के भी नियुक्ति नहीं हो रहा है। मेरा पारा टीचर खट रहा है और पारा टीचर के उतना दिन से खट रहा है, कभी वेतन रुक जाता है उन लोग के, तो कभी कहता है कि मान्यता नहीं देंगे। तो मेरा मांग ये है कि 436 गो पारा टीचर हो उन लोग के जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए। और पथ निर्माण है वो रोड बनाया जाए। और जो 12 गो रोड है उस पर भी ऐसे भी जांच करे। और हम मने क्वेश्चन डाल के परेशान हैं, लेकिन झूठे वादा से सरकार से हम परेशान हैं। आज तक एक भी काम नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि इन साल भी सुखाड़ हो गया, अभी तक बारिश नहीं हुआ है। किसान भी मर रहा है, झेल रहा है, पानी नहीं, बारिश नहीं हो रहा है। पिछले साल भी बारिश नहीं हुआ है और किसान मर रहा है और पानी के लिए तरस रहा है पब्लिक जनता लोग। लेकिन कहता है कि अति घर घर नल जल है, तो नल जल का जादू के छड़ी है का जो घूम जाएगा पूरे आप झारखंड में जादू की छड़ी है, आप घुमा दीजिएगा। तो पहला तो आपको काम था कि पानी पब्लिक के देना था। तो आप हम लोग चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हम लोग चापाकल मांग के परेशान हो गए, लेकिन चापाकल सरकार दी नहीं।